अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम चिकन मलाई बोटी बना रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए। नींबू का रस, लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल फ्राई करने के लिए, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट, क्रीम, दही और नमक। चिकन हम लेंगे 500 ग्राम्स। सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट 2 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम 3 टेबलस्पून, दही 3 टेबलस्पून, फिर इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन में तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से शामिल हो सके। आप चाहें तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए थोड़ी देर फ्रिज में रखें, वरना आप यूं ही इसे डायरेक्ट पकने के लिए रख सकते हैं। लेमन जूस इसमें ऑप्शनल है, मैंने इसमें शामिल नहीं किया, आपकी मर्जी है, आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बगैर भी रेसिपी अच्छी ही बनेगी। चिकन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसे स्टिक्स में लगाने की, तो चलें स्टिक्स में लगाना शुरू करते हैं। एक एक पीसेस को आप स्टिक्स में लगाते जाएंगे। आपकी मर्जी है कि आप इसमें 4 या 5 चिकन के पीसेस लगा लें। एक स्टिक ऐसे रेडी कर ली हमने। इसी तरह से हम सारी स्टिक्स को रेडी कर लेते हैं। हमने सारी चिकन स्टिक्स को रेडी कर लिया है। अब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। पैन में हम 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसमें हम स्टिक्स को एक एक करके शामिल करते जाएंगे। एक एक करके चिकन स्टिक्स को हम बारी बारी पैन में रखते जा रहे हैं। आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे, तेज आंच पर तमाम स्पाइसेस जल सकते हैं। जब एक साइड से चिकन स्टिक्स तैयार हो जाएं तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। क्योंकि आंच हमने बिल्कुल लो रखी है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। हम इसे फौरन से पलटना नहीं शुरू करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम इसे टर्न करेंगे। चिकन स्टिक्स को आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। आप इसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अगर आप बारबेक्यू नहीं करना चाहते तो आप इसे थोड़े से ऑयल में ग्रिल या पैन में रेडी कर सकते हैं। अगर आपको इसको स्मोकी फ्लेवर देना है तो आखिर में आप इसको कोयले का धुआं लगा सकते हैं।
अब हम चिकन स्टिक्स को आहिस्ता आहिस्ता से पलटना शुरू करते हैं क्योंकि एक तरफ से थोड़ा तैयार होना शुरू हो गई है। चिकन को हम हल्की आंच पर पका रहे हैं और साथ ही आराम आराम से इसे टर्न करते जा रहे हैं ताकि चिकन हर तरफ से अच्छे से पक सके। हल्की आंच पर पकाने से चिकन अंदर से सॉफ्ट बनेगी और उसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आएगा। अगर हम जल्दी जल्दी में चिकन को तैयार करने की कोशिश करेंगे तो उससे ये होगा कि उसके जो स्पाइसेस हैं वो जल जाएंगे और चिकन सॉफ्ट नहीं बनेगी बल्कि हार्ड बनेगी। चिकन के ऊपर हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है चिकन के ऊपर। अब चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए और 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तमाम तरफ चिकन पर अच्छा कलर लाने के लिए चिकन को थोड़ी थोड़ी देर वक्फे वक्फे से टर्न करते जाएं। चिकन मलाई बोटी को हमने हल्की आंच पर पकाते हुए टर्न करते हुए बिल्कुल रेडी कर लिया है। देखने से बहुत मज़ेदार लग रही है और खाने में तो ये मज़ेदार है ही। तो इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चिकन मलाई बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार चिकन मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है। खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।